हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बंस कैरियर एकेडमी पर। तो अभी आपका जो यूपीएसएससी पैट का एग्ज़ाम लगा है उसके लिए हम लोग हिंदी के क्वेश्चन करते हैं और आपको इन क्वेश्चनों से ज़रूर ही एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, देवनागरी लिपि को राष्ट्रीय लिपि के रूप में कब स्वीकार किया गया था। आंसर होगा दोस्तों आपका 14 सितंबर 1949 को। 14 सितंबर 1949 को देवनागरी लिपि को हिंदी लिपि के रूप में यानी कि राष्ट्रीय हिंदी लिपि के रूप में स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है। सेकेंड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों यहाँ से, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं। तो दोस्तों आंसर होगा आपका 10 जनवरी और राष्ट्रीय हिंदी दिवस आपका तो 14 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। तो भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। आंसर होगा दोस्तों कालिदास। अगर कालिदास के बारे में हम लोग बात करें तो इनकी रचनाएं बहुत पूछी जाती हैं। तो इनकी इंपॉर्टेंट रचनाओं में आता है रघुवंशम, मेघदूतम, ऋतुसंहारम और कुमार संभवम। ये इनकी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, मैथिली किस राज्य की भाषा है। तो मैथिली किस राज्य की भाषा है। आंसर होगा दोस्तों आपका बिहार। बिहार राज्य की भाषा है मैथिली। वन लाइनर में क्वेश्चन आंसर इसलिए लिए हैं क्योंकि आपका टाइम बच जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए भी आपके पास ओनली 2 महीने ही बचे हुए हैं। तो आप लोग जितना टाइम बचा के पढ़ेंगे वो आपके लिए ही बेनिफिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अमीर खुसरो ने जिन मुकरियों, पहेलियों और 2 सुखनों की रचना की है उनकी प्रमुख भाषा क्या है। यानी कि इनकी जो रचनाएं हैं उनकी प्रमुख भाषाएं पूछी गई हैं। तो आपका आंसर होगा दोस्तों खड़ी बोली। खड़ी बोली में इन्होंने रचना की है मकुरियाँ, पहेलियों और 2 सुखनों की। तो इनकी जो भाषा है मुख्य वो है खड़ी बोली। अगर पूछा जाए खड़ी बोली का जनक किसे कहते हैं तब भी आंसर होगा अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी के प्रथम कवि कौन है। तो हिंदी के प्रथम कवि कौन है। तो आंसर होगा दोस्तों सिद्दी हड़प्पा। सिद्दी हड़प्पा जो है वो हिंदी के प्रथम कवि हैं। अगर इनकी रचनाओं के बारे में पूछा जाए तो दोहा कोश गीति, दोहा नाम और दोहा तिप्पण इनकी मुख्य रचनाएं हैं। ये एग्जाम में पूछी जाती हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, कलम का सिपाही किसे कहा जाता है। तो कलम का सिपाही किसे कहा जाता है। आंसर होगा दोस्तों मुंशी प्रेमचंद को। मुंशी प्रेमचंद को कलम का सिपाही कहा जाता है। अगर बात करें हम लोग मुंशी प्रेमचंद की रचनाओं की तो इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं। सेवा सदन, रंगभूमि, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और भी रचनाएं हैं लेकिन ये भी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आधुनिक युग के चरण हैं तो आधुनिक युग के चरण किसे कहा जाता है। तो आंसर होगा दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर को आधुनिक युग का चरण कहा जाता है। और इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो रश्मि रथी, कुरुक्षेत्र और इनकी रसवंती, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सबसे कम बोले जाने वाला भाषाई समूह कौन है। तो सबसे कम भारत के अंदर बोले जाने वाला भाषाई समूह कौन सा है दोस्तों। तो आंसर होगा चीनी तिब्बती। चीनी तिब्बती समूह जो है वो भारत के अंदर सबसे कम बोला जाता है भाषाई समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी का प्रथम पात्र कौन सा है। तो हिंदी का प्रथम पात्र की जगह पत्र होगा। हिंदी का प्रथम पत्र कौन सा है। तो आंसर होगा दोस्तों उद्दंत मार्तंड। अगर पूछा जाए दोस्तों उद्दंत मार्तंड का अर्थ क्या होता है तो इसका अर्थ होता है समाचार सूर्य, या फिर कह सकते हैं बिना दांत का सूर्य। बिना दांत का सूर्य से मतलब है बाल सूर्य। और इसका प्रकाशन कब हुआ था तो 30 मई 1826 ईस्वी को इसका कोलकाता से प्रकाशन किया गया था। और ये एक साप्ताहिक पत्रिका थी दोस्तों, सप्ताह में एक बार आती थी। अगर पूछा जाए इसके संपादक कौन थे तो आंसर हो जाएगा दोस्तों श्री जुगल किशोर शुक्ल। श्री जुगल किशोर शुक्ल के द्वारा इसका प्रकाशन किया गया था और ये रहने वाले कानपुर के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चीनी तिब्बती भाषा समूह की भाषाओं में बोले जाने वाले को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है दोस्तों। आंसर होगा निषाद। निषाद कहा जाता है चीनी तिब्बती भाषा समूह की भाषाओं को बोले जाने वालों को निषाद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, हिंदी भाषा पर प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले कौन थे। तो हिंदी भाषा में सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार
किसे मिला था? तो आंसर होगा दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत को। सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगर पूछा जाए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना के लिए मिला था, तो दोस्तों आंसर हो जाएगा चितंबरा के लिए। कब मिला था? तो 1968 ईस्वी में। और इनको सिर्फ ज्ञानपीठ पुरस्कार ही नहीं मिला था, इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया था? तो 1961 ईस्वी में सुमित्रा नंदन पंत को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। और इनको साहित्य अकेडमी पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? किस रचना के लिए? तो पंत जी को इनकी रचना थी बूढ़ा चांद, इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और लोकायत पर सोवियत लैंड जो रचना थी इनकी, उसके लिए इनको नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो पंत जी से जितने भी रिलेटिव क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे कंप्लीट कराए हैं, क्योंकि एग्जामों में इनसे क्वेश्चन ज़रूर ही पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, प्रेमचंद की एक रचना है, तो प्रेमचंद की प्रमुख रचना क्या है? तो आंसर होगा दोस्तों पंच परमेश्वर। पंच परमेश्वर प्रेमचंद जी की प्रमुख रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सबसे अधिक बोला जाने वाला भाषाई समूह है, तो भारत में सबसे अधिक बोला जाने वाला भाषाई समूह कौन सा है दोस्तों? आंसर होगा दोस्तों इंडो आर्यन। इंडो आर्यन भारत में बोले जाने वाला सबसे अधिक भाषाई समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, रामधारी सिंह दिनकर को किस भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो किस रचना के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो आंसर होगा दोस्तों उर्वशी। उर्वशी रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था रामधारी सिंह दिनकर को। और इनकी कुछ रचनाएं जैसे कि हम आपको पहले बता चुके हैं। इसके अलावा इनकी रेणुका और होकार, ये रचनाएं भी इनकी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो कहाँ की जा रही है? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा भोपाल मध्य प्रदेश में। भोपाल मध्य प्रदेश में दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय भाषाओं को कितनी प्रमुख वर्गों में बांटा गया है? तो भारतीय जो भाषाएं हैं उनको कितनी वर्गों में बांटा गया है? तो दोस्तों आंसर होगा चार वर्गों में भारतीय भाषाओं के वर्गों को बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देश का पहला राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया था? तो देश का पहला संग्रहालय है हिंदी संग्रहालय, तो कहाँ स्थापित हुआ था? आगरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के प्रथम राष्ट्र कवि हैं, तो भारत के प्रथम राष्ट्र कवि कौन है दोस्तों? आंसर होगा मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त भारत के प्रथम राष्ट्रीय कवि हैं। और इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में अगर बात करें तो इनकी प्रमुख रचनाएं आती हैं पंचवटी, साकेत, जय भारत, यशोधरा और द्वापर, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी का प्रथम एकांकी, तो हिंदी का प्रथम एकांकी कौन है? तो आंसर होगा दोस्तों एक घूंट। और ये किसकी एकांकी है? तो दोस्तों आंसर होगा जयशंकर प्रसाद की। और जयशंकर प्रसाद की अगर रचनाएं और पूछी जाएं तो प्रमुख रचनाओं में आता है आपका लहर, झरना, आंसू, एक घूंट, जो कि आपकी ये पूछी गई है। एक घूंट इनकी एकांकी है। और इनकी विशाखा और कामना प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालखंडों में विभाजित किया गया है? तो पहला क्वेश्चन बनता है कितने कालखंडों में विभाजित किया गया है हिंदी साहित्य के इतिहास को? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 कालखंडों में। अब पूछा जाएगा कि उनके नाम क्या क्या हैं, तो आंसर हो जाएगा आपका आदिकाल। आदिकाल को वीरगाथा काल भी कहते हैं। सेकेंड आपका मध्यकाल, जिसको भक्तिकाल भी कहते हैं। थर्ड आपका उत्तर मध्यकाल, जिसको रीतिकाल भी कहते हैं। और 4 है आपका आधुनिक काल। प्रेजेंट टाइम में आपका आधुनिक काल ही चल रहा है। तो 4 कालखंडों में हिंदी साहित्य के इतिहास को विभाजित किया गया है। और कौन कौन से हैं? तो आदिकाल या वीरगाथा काल, मध्यकाल जिसे भक्तिकाल कहते हैं, उत्तर मध्यकाल जिसे रीतिकाल कहते हैं, और आधुनिक काल। ये इनके 4 काल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, एक नार पिया को भानी तन बाको सगरा ज्यो पानी, ये पंक्तियाँ किस भाषा की हैं? तो किस भाषा की है दोस्तों? आंसर होगा ब्रज भाषा की। अगर पूछा जाए ये पंक्ति किस लेखक की है, तो आंसर हो जाएगा आपका रामचंद्र शुक्ल जी की। अगर पूरी पंक्तियों की बात करें हम लोग तो कुछ इस तरीके से हैं, चूक भई कुछ बरसों ऐसी, देश छोड़ भयो परदेसी, एक नार पिया को भानी तन बाको सगरा ज्यो पानी,
चाम मरक बाको नहीं नेक, हाड़ हाड़ में बाको छेद, मोहे अचभो भावत ऐसो, बामे जीव बसत है कैसो। कुछ इस प्रकार से ये लाइनें थी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की। और ये किस भाषा में है? तो ब्रज भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम लोग। संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं को राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता प्राप्त है? तो आंसर होगा दोस्तों आपका 22 भाषाओं को। अगर पूछा जाए दोस्तों वो 22 भाषाएं कौन कौन सी हैं? हिंदी, पंजाबी, उर्दू, कश्मीरी, संस्कृत, असमिया, उड़िया, बांग्ला, गुजराती, मराठी, सिंधी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, मणिपुरी, कोंकणी, संथाली, नेपाली, मैथिली, बोडो और डोगरी। तो ये 22 भाषाएं हैं। अब 22 भाषाएं तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ऐसे पूछ सकता है कि कोई क्वेश्चन दे देगा और उसमें से 22 भाषाओं में से 3 भाषाएं दे देगा और एक भाषा जो शामिल नहीं की गई है उसे रख देगा और पूछेगा कि इनमें से कौन सी भाषा है जो शामिल नहीं की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हिंदी गद्य के प्रतिस्थापक कौन है? तो दोस्तों हिंदी गद्य के प्रतिस्थापक कौन है? तो आंसर होगा दोस्तों आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी गद्य के प्रतिस्थापक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। हिंदी की सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र, तो हिंदी की सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सी थी? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों सुधा वर्षण। सुधा वर्षण जो है वो हिंदी की दैनिक समाचार पत्र है जो कि सर्वप्रथम ये पत्र प्रकाशित हुआ था। अगर पूछा जाए इसके संपादक कौन है दोस्तों, तो आंसर हो जाएगा आपका श्याम सुंदर सेन। और संपादन कब किया गया था? तो जुलाई 1854 ईस्वी में। कहाँ से हुआ था? कोलकाता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। रानी केतकी की कहानी भाषा को कहा जाता है, यानी कि रानी केतकी की कहानी की भाषा क्या है? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों खड़ी भाषा। खड़ी भाषा में रानी केतकी की कहानी है। अगर पूछा जाए दोस्तों रानी केतकी की कहानी जो है उसके लेखक कौन है, तो दोस्तों आंसर होगा मुंशी ईसा अल्लाह खां। मुंशी ईसा अल्लाह खां की ये कहानी है रानी केतकी की कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। अपभ्रंश के योग से राजस्थानी भाषा को जो साहित्यिक रूप बना है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? डिंगल भाषा। डिंगल भाषा कहते हैं उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। हिंदी की प्रथम पत्रिका, हिंदी की प्रथम पत्रिका कौन सी है दोस्तों? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी है वो हिंदी की प्रथम पत्रिका है। और दोस्तों पूछा जा सकता है इसको प्रकाशित किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा आपका राजा राममोहन राय द्वारा ये प्रकाशित हुई थी। और यह एक बंगाली साप्ताहिक समाचार पत्र था। और प्रकाशन हुआ कब था दोस्तों इसका? तो 1821 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। सबसे खास बात यह है कि भारतीय भाषा का पहला समाचार पत्र था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। देवताओं की लिपि किसे कहा जाता है? तो दोस्तों देवताओं की लिपि किसे कहते हैं? देवनागरी लिपि को। देवनागरी लिपि को देवताओं की लिपि कहते हैं। आंसर होगा दोस्तों देवनागरी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। हिंदी साहित्य में इलाहाबाद के प्रवर्तक हैं, तो हिंदी साहित्य में इलाहाबाद के प्रवर्तक कौन है? तो आंसर होगा दोस्तों हरवंश राय बच्चन। हरवंश राय बच्चन जो हैं वो हिंदी साहित्य में इलाहाबाद के प्रवर्तक हैं। और हरवंश राय बच्चन की अगर रचनाएं पूछी जाएं तो इनकी प्रमुख रचनाओं में मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और यूपी टेट 2018 में इनकी इन्हीं रचनाओं का क्रम पूछा गया था। अगर क्रम पूछा जाए तब भी इनका यही क्रम होगा, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश और निशा निमंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका। हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आंसर होगा दोस्तों 14 सितंबर को। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। भारत में संस्कृति माँ है, हिंदी बहुरानी है और अंग्रेजी नौकरानी किस महापुरुष के अनमोल वचन है? तो किसके अनमोल वचन है ये? डॉक्टर कामिल बुल्के के। डॉक्टर कामिल बुल्के ने ये कहा था कि हिंदी में संस्कृत है वो माँ है और हिंदी की बहुरानी जो संस्कृत उसे माँ, हिंदी को बहुरानी और अंग्रेजी को नौकरानी कहा था। तो ये जो पंक्तियाँ हैं वो पूछी जाती हैं कि ये कथन किसका है, तो इम्पॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई 4 भाषाएं कौन कौन सी हैं? तो आंसर होगा दोस्तों संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी। ये 4 भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। महादेवी वर्मा की किस रचना के लिए उनको ज्ञानपीठ
ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो आंसर होगा दोस्तों यामा। महादेवी वर्मा की यामा रचना के लिए महादेवी वर्मा जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए महादेवी वर्मा की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं यामा के अलावा, तो इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो है निहार, रश्मि, दीपशिखा और नीरजा, संध्या गीत, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और इनसे एक क्वेश्चन और बनता है कि इनकी प्रथम रचना कौन सी थी, प्रथम प्रकाशित काव्य कौन सा था? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा निहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका मेला आंचल उपन्यास के लेखक कौन है? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका फड़ुक्कर नाथ रेणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका भारत में सर्वाधिक लोगों द्वारा कौन सी भाषा बोली जाती है? तो लोगों द्वारा सर्वाधिक भाषा कौन सी बोली जाती है दोस्तों? तो आंसर हो जाएगा आपका हिंदी देवनागरी लिपि, यानी कि हिंदी देवनागरी लिपि जो है वो भारत में सर्वाधिक लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों वो इस वीडियो में कवर कराए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका मध्य प्रदेश के किस जिले में देश का प्रथम हिंदी साक्षर जिला घोषित किया गया था? तो मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है जिसको हिंदी साक्षर जिला घोषित किया गया था? तो आंसर होगा दोस्तों आपका नरसिंहपुर। नरसिंहपुर जो है मध्य प्रदेश का जिला, उसको हिंदी साक्षर जिला घोषित किया गया था। देश का प्रथम हिंदी साक्षर जिला है, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हिंदी खड़ी बोली के जन्मदाता कौन है? तो हिंदी खड़ी बोली के जन्मदाता कौन है दोस्तों? तो आंसर होगा आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी खड़ी बोली का जन्मदाता कहा जाता है। अगर दोस्तों इनकी रचनाएं पूछी जाएं तो इनकी प्रमुख रचनाओं में सबसे पहले पूछा जाता है प्रेम माधुरी। प्रेम माधुरी इनकी प्रमुख रचना है। इसके अलावा प्रेम तरंग, प्रेम प्रलाप, प्रेम सरोवर और गीत गोविंद नंद इनकी प्रमुख रचनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी कौन सी है? तो हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी कौन सी है दोस्तों? आंसर हो जाएगा आपका इंदुमती। अगर पूछा जाए दोस्तों इंदुमती के लेखक कौन है, तो आपका आंसर हो जाएगा किशोरीलाल गोस्वामी। किशोरीलाल गोस्वामी इंदुमती के लेखक हैं। अगर दोस्तों पूछा जाए प्रथम कहानीकार होने का श्रेय किसे प्राप्त है, तब आपका आंसर हो जाएगा किशोरीलाल गोस्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका विश्व में सर्वाधिक भाषाएं किस देश में बोली जाती हैं? तो विश्व में सर्वाधिक भाषाएं किस देश में बोली जाती हैं? तो वो कोई और देश नहीं, अपना भारत है। आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत। भारत में विश्व के नज़रिए से देखा जाए तो सर्वाधिक भाषाएं बोली जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका संविधान की किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा है? तो संविधान की किस अनुच्छेद के अनुसार है? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 343 फर्स्ट। अनुच्छेद 343 फर्स्ट के अनुसार संविधान हिंदी भाषा राजभाषा है, मतलब संविधान में जो हिंदी भाषा है वो भारत की राजभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है? तो हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है? आंसर होगा दोस्तों पृथ्वीराज रासो। अगर पृथ्वीराज रासो की रचयिता कौन है, तो चंद्रवरदाई। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। हिंदी में भी पूछा जाता है और संस्कृत में भी पूछा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बंगरू बोली का किस बोली से निकट संबंध है? तो बंगरू बोली का किस बोली से निकट संबंध है दोस्तों? तो आंसर हो जाएगा आपका खड़ी बोली। खड़ी बोली से बंगरू बोली का निकट संबंध है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हिंदी के प्रथम गीत लेखक हैं, तो हिंदी के सर्वप्रथम गीत लेखक कौन है दोस्तों? तो आंसर हो जाएगा आपका विद्यापति। विद्यापति जी को सर्वप्रथम गीत लेखक की उपाधि प्राप्त है। और अगर पूछा जाए विद्यापति की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो कीर्तिलता और पद्मावती इनकी प्रमुख रचनाएं हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हिंदी का प्रथम उपन्यास। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। और इसके लेखक कौन है? तो श्रीनिवास दास। श्रीनिवास दास परीक्षा गुरु के लेखक हैं और परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम उपन्यास है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका हिंदी में असुलिपि के जन्मदाता कौन है? तो हिंदी में असुलिपि के जन्मदाता कौन है? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका राधेलाल द्विवेदी। राधेलाल द्विवेदी जी जो हैं वो हिंदी में आशु लिपि के जन्मदाता माने जाते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। एनटीपीसी के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन अभी पूछा गया था हाल के ही एग्ज़ाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका आधुनिक युग के चरण हैं। तो
युग के चरण कौन है दोस्तों? आंसर होगा रामधारी सिंह दिनकर। ये क्वेश्चन दोस्तों रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, आष्टिक भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वाले को कहा जाता है। तो आष्टिक भाषा समूह को जो लोग बोलते हैं उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा किरात। किरात कहते हैं आष्टिक भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वाले लोगों को। तो ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन भी। तो साहित्यकार अज्ञे जी का पूरा नाम क्या है? तो आंसर होगा दोस्तों सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामों में काफ़ी बार पूछा गया है। अगर दोस्तों पूछा जाए अज्ञे जी की रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो हरी घास पर छड़वर, चिंता, आंगन के पार द्वार, पूर्वा, कितनी नावों में कितनी बार, पहले में सन्नाटा बुनता था, सुनहरे हरे सवाल। ये इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचनाएं हैं। एग्जामों में जब भी पूछे जाती हैं तो इन्हीं रचनाओं से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन पसंद आए होंगे दोस्तों, क्योंकि जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एग्ज़ाम के लिए बन सकते थे वो सारे क्वेश्चन कवर कराए हैं। तो आप लोगों को वीडियो ज़रूर पसंद आएगा, और एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको यहाँ से क्वेश्चन भी ज़रूर मिल जाएगा। तो अगर क्वेश्चन पसंद आए हों, वीडियो पसंद आए हों, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे आपके साथ उन लोगों को भी फ़ायदा मिल सके। क्योंकि एग्ज़ाम पास में है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाए तो इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। टेक केयर दोस्तों।